मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थितियों में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। यह जो प्रेम होता है, यह एक ऐसा एहसास होता है जो दो दिलों को जोड़ता है, उन्हें समझने, महसूस करने और एक दूसरे के साथ हर पल को जीने का मौका देता है। लेकिन प्रेम केवल एहसास भर नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है जिसमें हमें एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी होती है और रिश्तों को सजोकर आगे बढ़ना होता है। प्रेम बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने प्रेमी को वो सम्मान दें जिसके वह योग्य है। हर छोटे बड़े लम्हे को मिलकर जीना, उनकी खुशियों में शामिल होना, उसके दुख में साथ देना ही प्रेम को और मजबूत बनाता है। कभी कभी रिश्ते में छोटी छोटी बातें गलत फहमियों को जन्म देती हैं, लेकिन प्रेम को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है संवाद। खुलकर बातें करना, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करना और अपने दिल की बात कहने से रिश्ते और गहरे होते हैं। जब तुम अपने प्रेमी की बातें ध्यान से सुनते हो, तब वह महसूस करता है कि तुम उसकी परवाह करते हो। इससे तुम दोनों के बीच भरोसा बढ़ता है और प्रेम और गहरा हो जाता है। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे की पसंद नापसंद का सम्मान करना भी बेहद अहम होता है। कभी कभी हम अपने प्रेमी की छोटी छोटी खुशियों को पूरा करने की कोशिश तो जरूर करनी चाहिए, चाहे वह उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बनाना हो या उसकी पसंद की जगह पर घूमने जाना हो, या छोटे छोटे प्रयास तुम्हारे रिश्ते को एक नई ऊर्जा से भर देंगे मेरे प्रिय। प्रेम में खास लम्हों को भी, बहुत सारी चीज़ों को करना, खास लम्हों को याद दिलाना बहुत महत्वपूर्ण होता है मेरे प्रिय। बिना किसी वजह के अपने प्रेमी को बहुत सारे उपहार देना, उसे यह एहसास कराना कि वो तुम्हारे लिए कितना खास है, यह सब रिश्ते को ताजगी देता है। जब हम अपने प्रेमी को समय देते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं, उसे खास महसूस कराते हैं, तब प्रेम में और नयापन आ जाता है। इसके साथ ही एक मजबूत रिश्ते के लिए विश्वास और ईमानदारी की नींव भी बहुत जरूरी है। जब तुम अपने प्रेमी पर भरोसा करते हो और उसे यह एहसास दिलाते हो कि वह तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, तब रिश्ते में मजबूती आती है। छोटी छोटी बातें, प्रेम भरी बातें और सच्ची तारीफें रिश्तों को और खूबसूरत बना देती हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रेमी के साथ अपने प्रेम बढ़ाने हैं, तो उसके लिए एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को भी महत्व देना बहुत जरूरी है। व्यस्त जीवन में भी अपने रिश्ते के लिए समय निकालना चाहिए। एक दूसरे के साथ हंसना, बातें करना, सपनों को साझे करना ही रिश्तों में गहराई लाता है। रिश्ते में जब कोई भी मुश्किलें आए, उसे मिलकर सुलझाने की आदत डालो। एक दूसरे को दोष देने की बजाय साथ मिलकर समस्याओं का हल निकालो। माफ़ी मांगने और माफ़ करने की आदत प्रेम को और गहरा बनाती है। रिश्ते में अगर कोई गलत फहमी हो जाए, तो उसे समय रहते हल करो और अपने प्रेम को गलत फहमियों से दूर रखो। प्रेम बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि तुम अपने प्रेमी की भावनाओं की कद्र करो, उसकी प्रशंसा करो, उसे हर दिन एहसास दिलाओ कि वो तुम्हारे लिए कितना अनमोल है। जब तुम अपने प्रेमी के लिए समय निकालते हो, उसकी खुशी के लिए छोटे छोटे कदम उठाते हो और
उसे अपनापन महसूस कराते हो, तब प्रेम और मजबूत हो जाता है। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, रिश्तों में आदर, सम्मान और सहारे की भावना को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उसे पूरा करने की कोशिश करना ही सच्चे प्रेम की पहचान है। जब तुम अपने प्रेमी को बिना शर्त प्रेम करते हो और उसे उसकी कमियों और खूबियों के साथ अपनाते हो, तब तुम्हारा रिश्ता समय के साथ और मजबूत हो जाता है। प्रेम का मतलब केवल एक दूसरे के साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को सहारा बनना है, मुश्किल समय में साथ खड़े रहना है, सपनों को पूरा करने में एक दूसरे की मदद करना और जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का हाथ थामे रखना ही सच्चा प्रेम है। याद रखो प्रिय, प्रेम एक फूल की तरह है जिसे हर दिन देखभाल और ध्यान की जरूरत होती है। जितना तुम इसे सींचोगे उतना ही यह महकेगा और तुम्हारे रिश्ते को खुशियों से भर देगा। अपने रिश्ते को एक नई ऊर्जा देने के लिए तुम्हें अपने प्रेमी के साथ समय बिताना चाहिए, उसके साथ अपनी खुशियाँ और सपने साझा करना चाहिए और यह महसूस कराओ उसे कि वो तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। प्रेम को बनाए रखना एक कला है जिसमें सम्मान, विश्वास और भावनाओं की गहराई शामिल होती है। जब तुम इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में जोड़ते हो, अपने रिश्ते में जोड़ते हो, तब तुम्हारा रिश्ता और खूबसूरत बनता है और प्रेम कभी कम नहीं होता, बल्कि समय के साथ और गहरा हो जाता है। मेरे प्रिय, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिल में जमे हुए पुराने घावों को माफ करना सीखना होगा। माफी सिर्फ एक सामने वाले के लिए नहीं होती है, यह हमारे खुद के लिए होती है। जब हम किसी गलती को माफ नहीं करते तो हम उस दर्द को अपने भीतर पालते रहते हैं, जो धीरे धीरे हमारे मन और आत्मा को कमजोर बना देता है। लेकिन जब हम माफ करना सीखते हैं तो हम उस बोझ को उतार फेंकते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। माफ़ी का मतलब यह नहीं कि हम भूल जाएं कि क्या हुआ था, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम उस दर्द को पकड़ कर रखने की बजाय उसे छोड़ देने का साहस रखते हैं। मेरे प्रिय, किसी को माफ़ करना एक नई शुरुआत की तरह है, जहां हम अपने घावों को भरने की अनुमति देते हैं और अपने दिल को खुला रखते हैं ताकि उसमें नई खुशियों के बीज बोए जा सकें। यह स्वीकार करना कि हम इंसान हैं और हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, हमें दूसरों की गलतियों को भी समझने और माफ़ करने का नज़रिया देता है। जब हम माफ़ करते हैं तब हम अपने भीतर शांति और संतुलन को आमंत्रित करते हैं। कभी कभी माफ़ करना कठिन लगता है मेरे प्रिय, खासकर तब जब हमें बहुत गहरा दुख पहुंचा हो। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि माफ़ी देना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है। यह वह साहस है जो हमें अपने अतीत के अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाता है। माफ करके हम यह संदेश देते हैं कि हम अपने दर्द से ऊपर उठ चुके हैं और अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मेरे बच्चे, जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम अपने भीतर के जख्मों को भरने का अवसर देते हैं। यह आत्म स्वीकार्यता और आत्म स्नेह का सबसे बड़ा उदाहरण है। माफ़ी देने का मतलब खुद को आज़ाद करना है उन जंजीरों से जो हमें अतीत में बांध कर रखती है। माफ़ी देने का मतलब यह नहीं है कि हम उस व्यक्ति को दोबारा अपने जीवन में स्वीकार कर लें। इसका अर्थ यह है कि हम अपने मन को उसके प्रति नकारात्मक भावनाओं से मुक्त कर देते हैं और खुद को हल्का महसूस करने का मौका देते हैं। यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा उपहार है। प्रिय, आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जो भी हुआ वह हमें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। अगर हम उस अनुभव को अपनी कमजोरी बना लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम उस अनुभव को एक सीख की तरह देखेंगे
तो हम खुद को और मजबूत बनाएंगे मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, इसीलिए जिसने भी तुम्हारा दिल दुखाया है उसे माफ़ कर दो। जिसने भी तुम्हें किसी भी प्रकार की पीड़ा दी है, तुम्हारे मन को चोट पहुंचाया है, उसे माफ़ करके आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, मैं कल फिर तुम्हारे लिए एक नया संदेश लेकर आऊँगा। प्रतीक्षा करना मेरे प्रिय। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।